हेलो फ्रेंड्स, सोनाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बात करते हैं मलिक फैमिली के ऊपर, जो कि आजकल बहुत बड़े टेंशन में है, डबल टेंशन में। एक तरफ बुरी खबर है, एक तरफ अच्छी खबर है, और बीच में ये फंसे हुए हैं मलिक फैमिली। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टेंशन में है, गुस्से में है, वो अरमान मलिक है, क्योंकि अरमान मलिक को बहुत ही गुस्सा भी आया है और अरमान मलिक झूठा भी है। अब ये क्या है क्या नहीं है, तो बात करते हैं। अरमान मलिक झूठा है ये मैं नहीं कहती हूँ। आज ही शायद पायल कमेंट पढ़ रही थी, उस कमेंट में किसी ने कहा है, क्योंकि आज भी इनके सपोर्टर हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है। एक है पायल के सपोर्टर, एक है गोलू के सपोर्टर। पायल के सपोर्टर है, उनके लिए गोलू एक अलग ही वो है, तो वो जो मन में आता है बोलते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा क्या बना था कि सबको पता है कि पायल और अरमान और गोल और चिकू और जहद ये सब गए थे अभी घूमने के लिए। तो वहाँ पर एक वीडियो में अरमान ने ऐसे कह दिया था, गोलू जहद पास में ही था, तो अरमान जी फ्लो में उन्होंने बोल दिया था कि मैं जहद को इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर बनाऊंगा। फिर इन्होंने कहा है ना पायल, इसको दुनिया का मैं नंबर 1 ब्लॉगर बनाऊंगा। पायल ने कहा था कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम अच्छा करते हो, ऐसे कहा था पायल ने। तो बस वही जो पायल के सपोर्टर थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। तो उनका कहना ये था कि तुम पायल को पसंद नहीं करते हो, चारों बच्चों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा जहद ही पसंद है। तुम अपना बड़ा बेटा है, और उसके अलावा जो तुम्बा है और आयान है, तुम उसकी चिंता नहीं कर रहे हो। तुम्हें तो बस जैद और गोलू ही पसंद है, तुम उसके ही पीछे पड़े रहते हो, उससे ही पैसे फिल करवाते हो, मगर पायल को तुम पैसे फिल नहीं करवाते हो। मगर तुम्हारी जो ब्लॉगिंग है और जो सारी चीज़ें हैं, वो इन तीनों की वजह से ही तुम्हें व्यू आते हैं, इन तीनों की वजह से तुम्हारा चैनल चलता है। मगर तुम तो वो सो कॉल जो गोलू है और जहद है, तुम उसके पीछे ही पड़े रहते हो, वही तुम्हारे लिए सब है, ऐसा कहते हुए नज़र आए थे। कि तुम एक नंबर के, तुम कहते हो कि मैं दोनों वाइफ को इक्वली रखता हूँ और सब बच्चों को एक सरीका प्यार करता हूँ, मगर तुम झूठे हो, तुम लायर हो, तुम सबसे बड़े झूठे हो। तुम अपने बच्चों को और बीवी को इक्वली नहीं रखते हो। तो बस वही आज का जो ये कमेंट पायल पढ़ रही थी, उसमें पायल को खुद को क्लियर करना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं है। अरमान के लिए सबसे पहला तो उनका बड़ा ही बेटा है, और बात भी सही है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा प्यारा भी होता है और राज दुलारा भी होता है, क्योंकि वो सबसे पहले पापा बोलने का, मम्मी बोलने का सुख खुशी ने दिया होता है, तो वो सबसे प्यारा होता है। मगर यहाँ पर क्या है, बाकी छोटे छोटे होते हैं, तो फिर बड़ा होता है तो वो थोड़ा जाता है और बड़ा भी कुछ समझता है। तो बस यही है। नहीं तो हमने देखा है कि कहीं पे भी कोई भी ट्रिप हो तो हमें सब में चिक्कू साथ में नज़र आता ही है, हर उसमें चिक्कू को साथ में लेके जाते हैं। और रही डांट की बात, तो बच्चे हैं, थोड़ा डांटना तो पड़ता ही है, तब तो जाकर बच्चे अच्छे से संस्कार मिलेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए, उसके बाद मुझे आज थोड़ी सी एक बात वो लगी, जो ये बच्चों को ये वाली गेम जो आज खेल रहे थे वो गलत गेम थी, ये बच्चों को नहीं सिखानी। जैसे कि बोल रहे थे बोल आटा और फिर ले चाटा करके जो मार रहे थे ना, वो मम्मी पापा के साथ नहीं होता है। तो बच्चों को सिखाओ कि वो गेम नहीं खेलनी होती है, क्योंकि ऐसे करके बच्चे हाथ चलाना सीखते हैं। और ये गलत बात होती है कि बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाएं। अभी कुछ माँ बाप होते हैं, खुश होते हैं कि हमारा बेटा ऐसे कर रहा है, ऐसे करता है, मगर आगे जाके फिर बच्चा और उसका हिम्मत बढ़ती है, वो गलत होता है, मत सिखाया करो। उसके बाद भाई, अब मलिक के लिए प्रॉब्लम में बड़ी है, तो अरमान मलिक को आ गया है गुस्सा। वो गुस्सा किस लिए आया है कि कुछ लोग होते हैं, अब सबको पता है ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, और उसके बीच में पायल हो गई है प्रेग्नेंट। तो यहाँ पर इनका कहना ये है, तो कुछ लोग हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं, क्योंकि अब केस हुआ है, बड़ा यूट्यूबर है, तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये कंट्रोवर्सी के लिए है, कि अभी कहेंगे कि पायल प्रेग्नेंट है, और फिर कुछ समय जाएगा, सिंपैथी लेंगे, व्यू आएंगे, और फिर कुछ समय जाएगा तो फिर कहेंगे कि ये प्रेग्नेंट नहीं थी या ऐसा हो गया। तो अरमान जी ने कहा कि भाई अभी जो इसकी रिपोर्ट निकलवाई है, शायद हमें कल के ब्लॉग में दिख जाए, तो वो जो रिपोर्टें निकलवाई है वो आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि हम इतने छोटे लोग नहीं हैं कि व्यू के लिए हम प्रेगनेंसी का और इसका इस्तेमाल करें। मगर क्या है, वही कहा ना, शेर आया होता है, तो फिर लोग उस तरह से ही समझते हैं।
तो बस, और कंट्रोवर्सी भी ये इनके केस वाली चीज़ें भी साथ में ही हुई है, इसीलिए लोगों का ये कहना है कि ये इसीलिए सारी चीज़ें की गई है। फिर वहाँ पर एक बार तो यहाँ लक्ष्य को भी बिठाकर पूछा गया कि भाई ऐसा कुछ था, तो लक्ष्य ने भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं है। फिर इनका कहना था कि हमारे घर में और भी नैनियाँ हैं, मगर वो जो है दूसरी रिलीजन की है और उनके रिलीजन में कैमरे के सामने आना अलाउड नहीं है, इसलिए वो नहीं आती। मगर हमने जहाँ तक इन लोगों की इस रिलीजन को देखा है तो वो तो ब्लॉगिंग भी करती हैं, सारी लेडीज़ें आती भी हैं। मगर चलिए, जो भी जिसका जैसा हो सकता है, तो उस वजह से वो सारी नहीं आती हैं। और लक्ष्य यहाँ पर 4-5 सालों से है, इसलिए आती है। मगर देखिए, इनका खुद का ही जो कहते हैं ना, जो गेम था, ये इनके ऊपर भारी पड़ गया। हुआ क्या रहता था, हर बार ये लक्ष्य को उसी तरह से दिखाते थे। फिर हाथ में भी जो नाम दिखाया, वो भी एक कहते हैं ना कंट्रोवर्सी था या कंटेंट था, उसके लिए किया हुआ होगा ताकि लोग वो बातें करें। मगर वो बातें बढ़ कर आज इतनी बढ़ गई कि इनके ऊपर केस हो गया। जैसे कि 2 बीवियों वाला, तो मुझे नहीं लगता कि वो केस कुछ होगा। मगर हाँ, वो जो पहले वाली जो वाइफ है, जो सुनीता शायद कहते हैं ना, वो वाली, और ये जो लक्ष्य वाला निकला है, उसके बारे में कुछ हो सकता है। मगर ये जो केस है, जो ये 2 बीवियाँ हैं, पायल और कृतिका, मुझे नहीं लगता उसका वाला कुछ होगा, क्योंकि अरमान का नाम सबको पता है कि इनका नाम अरमान नहीं है, इनका नाम संदीप है। तो मुझे जब तक याद है, तब तक इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, और उस धर्म परिवर्तन के आधार पर ये 2 बीवियाँ रख सकते हैं। हिंदू मैरिज दैट के तरह तो इनका ये नहीं हो सकता है, तो ये इनलीगल है और गलत है, और हमारा समाज इस चीज़ों के लिए इजाज़त भी नहीं देता, तो उसके तहत तो नहीं हो सकता। इसीलिए इनका ये नाम भी बदली हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इनने धर्म परिवर्तन किया है। मगर हाँ, पायल ने और उसने नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये जो पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये सब भगवान को मानते हैं, इसीलिए ये मंदिर में भी जाते हैं, ये गुरुद्वारे में भी जाते हैं, और ये सब जगह पर क्रिश्चियन का जो ये चर्च दिखे तो उसमें भी जाते हैं, दरगाह में भी जाते हैं, सब जगह पर जाते हैं, ये मत्था टेक कर आते हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला अभी का यही है कि अरमान को एक बात पर गुस्सा आया है, क्योंकि कोई न्यूज़ चैनल था, उस पर दिखाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि तभी तो अरमान ने कहा कि ये गिरे हुए लोग हैं, जब आमने सामने मिलोगे तभी आपसे मैं बात करूँगा। तो वही कहना इनका ये होता है कि भाई प्रेगनेंसी ये इनका कंटेंट है, ये सारी चीज़ों के लिए, और चौथा बच्चा कैसे, 5वां बच्चा कैसे कर सकते हो, तुम्हें या तो नहीं रखना चाहिए था, देश की आबादी के बारे में सोचना चाहिए था, हमारे जो वो हैं उसमें ये नहीं चलता है, देश की आबादी कितनी बढ़ रही है, तुम ऐसा कर रहे हो। तो उस वजह से अरमान को बहुत गुस्सा आया है कि ऐसे कैसे कह सकते हो। और ये जो बच्चा हुआ है, ये तो ऐसे ही हुआ है, इनके लिए ये, इनका कहना ये है, इन लोगों के लिए एक मेडिकल है, क्योंकि सबको पता है कि चिक्कू के बाद तो कितने सालों तक इन्हें बच्चा ही नहीं हुआ था। फिर पायल ने खुद बताया है कि इन्होंने IVF करवाया था, फर्स्ट IVF इनका फेल हो गया था, और फिर दूसरा वाला करवाया, वो सक्सेस हुआ, और उसके बाद 2-3 सालों के बाद अभी खुद ब खुद भगवान ने इनके ऊपर ये कृपा की। अब कितना सच है कितना झूठ है, वो टाइम आने पर हमें पता चल जाएगा। मगर तब तक तो अब देखते हैं इनके केस का भी क्या होने वाला है, लोगों को वही इंतज़ार है। मगर तब तक रिएक्शन चैनल वाले इन्हें जीने नहीं देंगे, जो आज तक इनके बारे में बातें भी नहीं कर रहे थे, लप्पा लप्पी पे चले हुए थे, स्नैपी पे चले हुए थे, आज सब लोग अब यहीं पे है, अरमान के ऊपर ही बातें करेंगे। मगर चलिए, जो भी है, हमने तो बहुत टाइम से इनकी फैमिली देखी है, और मुझे नहीं लगता है कंटेंट के लिए इन्हें कुछ करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी इनके घर पर इतना बड़ा कंटेंट पड़ा है, इन्हें और कंटेंट की क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि बच्चे का ये ब्लॉग बनाते हैं, लोगों को कितने पसंद आते हैं ये ब्लॉग, तो फिर दूसरी कंट्रोवर्सी की इन्हें ज़रूरत ही क्या है, दूसरे कंटेंट की ज़रूरत ही क्या है, जबकि यही कंटेंट इनका इतने अच्छे से चल रहा है। तो भाई देखते हैं, अरमान मलिक को गुस्सा भी आता है, अरमान मलिक चिल्लाते भी हैं, मगर क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जो है अभी कुछ समय के लिए, जब तक इनके केस का कुछ हो नहीं जाता,